उद्देशिका भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का उपबंध करना समीचीन है, अतः यह निम्नलिखित रूप में अधीन में किया जाता है। नंबर 1, सेक्शन नंबर 1, संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और उसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा। ये उस समय था जब जम्मू कश्मीर राज्य हमारा भारत का अलग से, उसको अलग से संविधान का दर्जा दे रखा था, है ना। अब ये संपूर्ण भारत मतलब संपूर्ण होल इंडिया कहलाएगा। ये थोड़ा संशोधन उसमें करके रखना। सेकंड था भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोभ के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। कह रहे हैं पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस देयरऑफ ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। मतलब हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल, जो संहिता बनाई है इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य, जो भी कार्य किया जाएगा, जो लोभ के रूप में हो सकता है या कार्य के रूप में हो सकता है। कार्य या लोभ, कार्य माने होता है एक्ट, जो नहीं करना चाहिए वो काम किया तो एक्ट हो गया, और लोभ जो काम करना चाहिए था उसको नहीं किया वो लोभ हो गया। और दोनों ही भारतीय इस संहिता के अंतर्गत मान लो संहिता के प्रतिकूल हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आएंगे और वह भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। सेक्शन 3, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाई लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। अब वो क्या कह रहे हैं, भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। क्या कह रहे हैं, भारत से परे, मानो भारत से बाहर एक दंड अपराध किया जा रहा है पर उस अपराध का विचारण भारत में चल सकता है, तो उस अपराध के लिए दंड के बारे में बात कर रहे हैं। सेक्शन 3 में एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया shall be dealt with according to the provisions of the code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। ऐसा उसको टैकल किया जाएगा जैसे कि उसने भारत में ही वो अपराध किया है। क्या कह रहे हैं, भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया हो। 4 पे आते हैं, बात करता है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। राज्य क्षेत्रातीत संहिता का विस्तार। इस संहिता के उपबंध भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, अब वो क्या कह रहे हैं, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों संहिता का विस्तार मतलब एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। अब भारत की सीमाओं से बाहर की बात कर रहे हैं कि इस संहिता के उपबंध जो है भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, भारत का कोई नागरिक है यदि भारत की सिटीजनशिप उसके पास है और ऐसा व्यक्ति है तो भारत के बाहर है, तो नंबर 2 भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत विमान पर, मानो भारत का कोई जहाज है या यान है जो भारत में रजिस्ट्रीकृत है, चाहे भाई कहीं भी हो, कहीं भी उड़ रहा हो, कहीं भी चल रहा हो पानी में, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू होगा। किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू होगा। मतलब अब यहाँ किसी व्यक्ति लिखा होना, यहाँ नागरिक नहीं लिखा भारत का। मान लो उस जहाज पे विदेशी कोई व्यक्ति भी है और वो उस पर क्राइम करता है तो उस पर भी हमारे भारतीय विधि लागू होगी। ठीक है, एक तो पहला हो गया जिसपे भारत का नागरिक है, कहीं पे भी अपराध करता है भारत से बाहर कहीं भी, तो उस पर भारतीय विधि लागू होगी। भारतीय रजिस्ट्रीकृत कोई पोत है, जहाज है, जिसको हम कहते हैं एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी, वो कहीं भी उड़ रहा है, कहीं भी चल रहा है पानी में और उस पर कोई भी व्यक्ति है और वो क्राइम करता है तो भी भारतीय विधि लागू होगी। 3rd पॉइंट है, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में कोई व्यक्ति भारत में स्थित किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य करते हुए अपराध करता है। मानो भारत का कोई कंप्यूटर है, उसको हैक कर रहा है विदेशी कोई, कहीं भी बैठ के किसी वर्ल्ड के किसी भी कोने में, और भारतीय कंप्यूटर को हैक कर रहा है किसी जगह के को, तो उस पर भारतीय विधि लागू होगी, भले ही वो कोई भी व्यक्ति हो किसी भी स्थान से उसको हैक कर रहा है या उससे संबंधित कोई क्राइम कर रहा है। अब यहाँ स्पष्टीकरण दे रखा है, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एनी बियॉन्ड द इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, है ना। भारतीय जो भारत का जो लोकेशन है, भारत के लोकेशन के अंतर्गत कोई कंप्यूटर है उस पर यदि कोई क्राइम कर रहा है तो भारतीय विधि वहां लागू होगी। एक्सप्लेनेशन दे रखा है, अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा हर कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। ठीक है, अपराध शब्द यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया है, उन्होंने कहा कि अपराध वो है जो यदि भारत में किया जाता तो भारतीय विधि से दंडनीय होता, वही अपराध है जो वहां किया जा रहा है और भारतीय विधि के अंतर्गत वो दंडनीय होगा। इसमें कंडीशन 3 अपन ने देख ही नहीं कौन कौन सी है। इसके अलावा कंप्यूटर साधन का मतलब क्या है, पद का वही अर्थ होगा जो उसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड टा में संबंधित है कि भाई कंप्यूटर क्या है, तो उसकी परिभाषा उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में दे रखी है
सेक्शन 2 टा के अंतर्गत। अब ये क्या हो गया, एक दृष्टांत में दे रखा है, आप लोग इसका आंसर मुझे देंगे। ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स द मर्डर इन उगांडा, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। का जो भारत का नागरिक है उगांडा में हत्या करता है, उगांडा क्या है, एक देश है, वह भारत के किसी स्थान में, वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोषित किया जाता है। भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत का कोई नागरिक यदि कोई क्राइम करता है और भारत में वो पाया जाता है तो भारतीय विधि के अनुसार ये माना जाएगा कि उसने वो अपराध भारत में किया है। देखो पहले सेक्शन 4 का 1 क्लॉज कह रहा है भाई, और सेकंड क्लॉज कह रहा था कि कोई पोत है, कोई जहाज है, कोई एयरक्राफ्ट है और वो भारत में रजिस्टर्ड है, वो कहीं भी उड़ रहा है विश्व के किसी कोने में, और उस पर कोई भी व्यक्ति है भारत का छोड़ के, भारत का भी है या भारत से बाहर का भी कोई है और उस पर क्राइम करता है तो भी भारत की विधि लागू होगी। और भारत का कोई कंप्यूटर है और उसको हैक कर रहा है विश्व में कहीं भी बैठ के कोई भी व्यक्ति, नागरिक नहीं भारत का, तो भी उस पर भारतीय विधि लागू होगी। अब सेक्शन 5 की बात, कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव ना डाला जाना। अब यहाँ पे इन्हें नेगेटिव फॉर्म में बताया, सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना है। कुछ विधियों पर क्या मतलब है, इसका मतलब है अन्य जो विधियां यहाँ पे लागू हैं उन पे इस अधिनियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस अधिनियम का इंडियन पिनल कोड की बात कर रहे हैं वो। इस अधिनियम में की कोई बात भारत सरकार के सेवा के ऑफिसरों, सैनिकों, नौसैनिकों, वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। ये क्या है, सेविंग क्लॉज है, इसके माध्यम से उन्होंने उनको सेव कर दिया, ये वहां इफेक्ट नहीं डालेगा। किन कहां पे, जो भारत सरकार की सेवा के अंदर कोई ऑफिसर्स हैं मान लीजिए, जिनको इसे तो डिफाइन किया है, हमारे जो सैनिक हैं, आर्म्स है, मतलब कहते हैं नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट ऑफ पनिशिंग मिटाइन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन in the service of the government of India or the provisions of any special or local law। कोई विशेष विधि या स्थानीय विधि के उपबंध जिन पे इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, वहां पे जो डायरेक्ट कर दिया है कि इस पे प्रभाव आईपीसी का नहीं पड़ेगा, वो या भारत की सरकार के जो ऑफिसर्स हैं, नौसैनिक हैं, सैनिक हैं, वायु सैनिक हैं, उन्होंने कोई विद्रोह कर दिया है, उससे संबंध टैकल करने वाली कोई विधि है, या उनको ने सेना का त्याग कर दिया, उस संबंध उन पर कोई विधि लागू हो रही है, तो वहां पे बीच में अपनी टांग नहीं घुसाएगा, वो वैसी लागू रहेंगी, वहां पे आईपीसी अपना प्रभाव नहीं दिखाएगी। और कोई मान लो लोकल क्षेत्र है, कोई विशेष या स्थानीय विधि है किसी क्षेत्र की, स्टेट की, और वहां पे भी यदि ऐसा रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है तो वहां पे भी ये लागू नहीं होगी। नहीं होगी से मतलब क्या है, क्यों नहीं होगी, क्यों लागू नहीं होगी, क्योंकि ऐसा डिफाइन कर दिया है लॉ में। जब लॉ में डिफाइन कर दिया है तो उसका इंटरप्रिटेशन उतना ही किया जाएगा जितना कि वो परमिशन देता है, उससे ज्यादा इंटरप्रिटेशन नहीं किया जा सकता। और उसमें चाहिए शुड वाला मैटर हमारा नहीं आता कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, हम नहीं कह सकते हैं।